पर राइस स्टार ने लगाए हुए स्पीकर भी अपना कारनामा शुरू कर देते हैं। कान फाड़ देने वाली भयानक आवाजों से पूरा भानपुर गांव गूंज उठा। तभी अचानक आसमान में काली बिजली के साथ थूंग थूंग बहुत तेज गुस्से में गांव के बीचों बीच उतर आया। उसकी आंखें आवाज को सुन उसके कानों में से खून निकल रहा था। थूंग थूंग चिल्लाया, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। किसको मारूं, कैसे मारूं? बंद करो ये आवाज, मेरे कान फट जाएंगे। मैं पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दूंगा। वो दर्द से तड़प रहा था। तभी राइस स्टार हिम्मत करके उसके सामने आता है। थूंग थूंग उसे कांपती आवाज में कहता है, ये खरगोश के तू कोई भी हो, जल्दी से आवाज बंद करवा वरना तुझे कच्चा चबा दूंगा। फिर राइस स्टार बोला, अच्छा तो तू ही है वो जो 7 बजे के बाद आवाज करने पर मासूमों की जान ले लेता है। बता ऐसा क्यों करता है? क्या दुश्मनी है तेरी इन लोगों से? थूंग थूंग चीख कर बोला, ए चला जा यहाँ से, पहले ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस शोर से। मैं तुझे क्यों बताऊं, दफा हो जा। तुझे बता के मैं क्या करूंगा, तू क्या ही कर लेगा। बस मेरी पावर काम करने लगे, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। राइस स्टार स्पीकर का रिमोट हाथ में पकड़े हुए कहता है, अगर तूने सच नहीं बताया तो जिसमें से ये आवाज आ रही है उस स्पीकर की आवाज और बढ़ा दूंगा, इतनी बढ़ा दूंगा कि तेरे वजूद के ही चिथड़े उड़ जाएंगे। बहुत बोल रहा था ना कि क्या कर लेगा, देख मैं ये कर लूंगा, चल अब जल्दी मुंह खोल। थूंग थूंग दर्द से कांप गया। नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, स्पीकर की आवाज मत बढ़ाना। मैं सब बताता हूँ कि मैं आवाज करने पर लोगों की जान क्यों लेता हूँ। थूंग थूंग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दरअसल मेरा नाम थूंग थूंग है, मैं इस गांव का नहीं था। मैं यहाँ JEE का एग्जाम देने के लिए रहने में के लिए कमरे की तलाश करते हुए इस गांव आया था। एक रूम मुझे मिल भी गया। कल मेरा एग्जाम था, इसलिए मैं रात को अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। मेरे लिए वो इम्तिहान मेरी जिंदगी था। पर मेरे रूम के बाहर गांव के सरपंच के कुछ गुंडे बेटे नशे की हालत में गाने की आवाज फुल बढ़ाकर नाच रहे थे, गालियां बक रहे थे। मुझे उनकी गानों के आवाज से पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा था। मैं बस उनके पास गया और उनसे मिन्नत की, भाई प्लीज आवाज कम कर लो यार, कल मेरा पेपर है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे तुम्हारे आवाज से डिस्टर्बेंस हो रही है। पर वो जानवर, उन्होंने मेरी एक न सुनी, उल्टा मुझे ही गाली बकने लगे। देख रहे बिडू, लोग आज तक अपुन से किसी ने सर उठा के भी बात नहीं करी, और ये पढ़ाकू बंदर जैसा दिखने वाला लड़का अपुन को ज्ञान पेल रहा है और हमारी पार्टी को खराब कर दे लिए है इसने। बेटा कल मिल तू, तुझे बताता हूँ अपुन की हट के लिए। अब उसने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उन्होंने मुझे घर से पकड़कर गांव के बीच में लेकर आए। वहां लोगों की सभा बिठाई गई। फिर सरपंच के बेटे ने मुझ पर झूठा इल्जाम डाला। अरे गांव वालों, ये पढ़ाकू बंदर जैसा दिखने वाला लड़का कोई स्टूडेंट नहीं है, बल्कि चोर है। साला कल रात 1 बजे मैंने इसे एक घर पे चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़ लिया हूँ। मैं तो कहता हूँ इसे चोरी करने में, जुर्म में दर्दनाक मौत दे। गांव वाले भी उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने सरपंच के बेटे का साथ दिया। उसके बाद मेरा सर ही काट डाला। मैं दर्द से चिल्लाता रहा। उसके बाद वह तीनों ही जीप में बैठकर दूसरे गांव में रहने के लिए चले गए। मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे उनको जान से मारना है। मेरी तरह उन्हें भी दर्द देना चाहता हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, मेरी आवाज, सब कुछ उस रात के शोर में दफन हो गया। बस तभी मैंने कसम खाई कि अगर मेरी मदद की आवाज किसी ने नहीं सुनी तो आज के बाद इस गांव में 7 बजे के बाद कोई और आवाज कभी नहीं गूंजेगी। जो आवाज करेगा वो मेरे अंजाम को पहुंचेगा। राइस स्टार की आंखें भी नम हो गईं। ये तो सरासर जुल्म था। उसने स्पीकर की आवाज धीमी की। थूंग थूंग, तुम्हें इंसाफ नहीं मिला, पर तुम्हारा बदला भी अधूरा है। तुम्हारे असली गुनहगार वो गुंडे और वो सरपंच का बेटा, इन्हें तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। अगले गांव की सुबह राइस स्टार ने वह 3 गुंडों को पकड़कर गांव वालों के सामने ले आया। उन्हें भी उसी सूखे पेड़ पर उल्टा टांगा और लोगों के सामने राइस स्टार ने उन तीनों का भी सर एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया। थूंग थूंग को इंसाफ मिल चुका था। उसके बाद भानपुर में 7 बजे के बाद कभी वो खौफनाक सन्नाटा नहीं हुआ। गाँव वाले एक साथ झूम उठे। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक ठोक